नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा। आज फ्रेंड्स हम वापस कोरोना की सेकेंड वेव या दूसरी लहर में फंस चुके हैं। आज फिर कुछ हफ्तों से देखने में आ रहा है कि कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है और हमें अब पहले से भी ज़्यादा, जो पिछले साल इसी समय हमें केस मिलते थे उससे कई गुना ज़्यादा केसेस अब हमें दिख रहे हैं। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हम लोगों ने जो सतर्कता पहले रखी थी उसमें चूक होने लगी है, उसमें ढिलाई होने लगी है और जो हमारे मेन SMS सैनिटाइजिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये SMS जो हमारे 3 नियम हमें मानने थे कोरोना को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, उसके संक्रमण की चेन रोकने के लिए, वो हम कहीं भूल गए हैं और ये वापस फैल रहा है, सिर उठाने लगा है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इसके काफ़ी नए स्ट्रेन्स आ गए हैं, काफ़ी म्यूटेशन समय के साथ साथ कोरोना वायरस में हो गए हैं और वो हमसे, हमारी दवाइयों से, एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से लड़ने के लिए अपने रूप बदलने लगा है, जिससे वो हमें आसानी से डॉज कर सके या धोखा दे सके और हमें वापस इन्फेक्ट कर सके। और इसमें मैं यही कहूँगा कि आज हमारे पास बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है SMS। और जहाँ तक हो सके अगर आप वैक्सीनेशन के दायरे में आते हैं तो अपना वैक्सीनेशन आप ज़रूर कराएं। मगर ये भी देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन में भी अगर म्यूटेशन के बाद वायरस का स्ट्रेन चेंज हो गया है तो कुछ स्टडीज़ में ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी वो कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो फिर हमें बचता वही है जो आज से साल भर पहले हम करते थे, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का रेगुलर उपयोग करें। और आज सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है, पिछले साल से क्या चेंज आया है, वो चेंज ही आया है कि ये वायरस का म्यूटेशन या कुछ जो नए स्ट्रेन बन गए हैं, इनमें संक्रमण फैलाने का बहुत ज़्यादा पावर आ गया है। मतलब अब ये कह सकते हैं कि ये नए स्ट्रेन के वायरस बहुत तेज़ी से संक्रमण फैला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस हो गए हैं। जो आज पहले शायद 15-20 लोगों में से किसी एक को वायरस संक्रमण फैलाता था, आज हमारा इंदौर का डेटा ये कहता है कि आज हर 6वें-7वें व्यक्ति को इंदौर में ये संक्रमित कर रहा है या करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से ये संक्रमण हमारे शहर में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और जब संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है तो उसमें हमारे बच्चे भी अछूते नहीं रहते हैं। तो आज मैं आपको स्पेशल बच्चों के बारे में ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, हर 6वें-7वें व्यक्ति को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है, तो बच्चे भी उस चपेट में आने से अछूते नहीं रह सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले साल देखा था कि बच्चों में इसका संक्रमण कम था, मगर हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आज उस कोरोना वायरस का जो है म्यूटेशन हो चुका है और उसके नए स्ट्रेन्स बन चुके हैं जो शायद अब हमारे बच्चों को भी किसी तरीके से संक्रमित करते जा रहे हैं। पिछले 3-4 महीने की रिपोर्ट्स जो
स्पेशली अमेरिका और यूरोप से आई है, उसमें देखने को मिला है कि नए स्ट्रेन का जो कोरोना वायरस है वो बच्चों को भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमित कर रहा है और बच्चों में सर्दी खांसी ना होते हुए दूसरे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जैसे सिर दर्द, लाल लाल धब्बे होना, हाथों पैरों में सूजन आना, उल्टी दस्त होना, ये लक्षण काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। उन्हें हमारे श्वास से या सर्दी खांसी से संबंधित परेशानियां काफ़ी कम हो रही है और कई लोगों में तो ऐसा देखने को मिला है कि संक्रमण होता है उस समय उन्हें बहुत ही हल्का पुल्का सिर दर्द या बुखार आता है, वो ठीक हो जाते हैं, मगर संक्रमण के कुछ हफ्तों के बाद वो संक्रमण से होने वाली तकलीफ़ें उन्हें वापस से शुरू होने लगती है और वो तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक हो सकती है, जैसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इन चिल्ड्रन, मतलब कि कोरोना की वजह से हमारे बच्चों में सारे ऑर्गन्स जो है उनमें एक प्रकार की सूजन आ जाती है, खासकर किडनी पर, हार्ट पर, लीवर पर, जिससे उन्हें विपरीत असर हो सकते हैं या इन सिस्टम्स के फेलियर्स भी देखने को मिले हैं। तो अब हमें हमारे बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसा हम अपना ध्यान रखते थे वैसे ही बच्चों का भी ध्यान रखें, उन्हें भी हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन का, दूरी रखने का, मास्क पहनने का समय समय पर उन्हें हम बराबर ध्यान देते रहें। क्लासेस शुरू हो गई है, बच्चे बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं, एग्ज़ाम्स आ रही हैं जिनमें बच्चों को शायद ऑफलाइन जाकर एग्ज़ाम्स देनी पड़े। तो मेरी आप सबसे विनती है कि कृपया अपने बच्चों को इसके लिए आप प्रॉपर गाइडेंस दें, उन्हें आप प्रॉपर एजुकेट करें कि अब जो कोरोना वायरस नया आ गया है इसकी संक्रमण की क्षमता बहुत ज़्यादा है और ये बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है। पहले हमारा ये मानना था कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चों में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें ये संक्रमण बड़ों की तुलना में आधा होता है। मगर स्टडीज़ में देखने को मिला है कि नया स्ट्रेन उन सब बाधाओं को दूर करके अब बच्चों में और बड़ों में सेम संक्रमण कर रहा है। हो सकता है हम बच्चों को नज़रअंदाज करें और उनकी तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ जाएं, तो ध्यान दें। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि बच्चों को भी आप उसी प्रकार से एजुकेट करें, उन्हें उसी प्रकार से समझाएं जैसे आप और हम अपने ख्याल रखते हैं। शायद बच्चों को और ज़्यादा समझाना ज़रूरी है क्योंकि उनमें आपस में इतनी समझदारी नहीं होती है, तो उन्हें आप सोशल डिस्टेंसिंग का, रेगुलर मास्क के उपयोग का और रेगुलर सैनिटाइज़र के उपयोग का आप समय समय पर उन्हें आप जानकारी देते रहें। थैंक यू।